हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो इस टाइम जो है वो डीएलएड के काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे डीएलएड के लिए लेसन प्लान की। और आप सभी को पता है कि आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो स्टार्ट भी है और साथ ही जो है टीचिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो काफ़ी बच्चे जो है लेसन प्लान की रिक्वेस्ट जो है कर रहे थे, तो उन्हीं लोगों की डिमांड पे ये लेसन प्लान आज मैं लेके आई हूँ। तो अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जो है खास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपके इस पाठ योजना की। तो पाठ योजना में देखिए जो बेसिक चीज़ें होती है, पहले आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है, जैसे कि दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश और अवधि। तो जो भी आपका डेट होगा उस डेट को यहाँ पे आप लिखिएगा जिस दिन आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं। विषय हिंदी है और उप विषय यहाँ पे मैंने किसले लिखा है, क्योंकि हिंदी की जो बुक है वो किसले नाम से आती है कक्षा 2 में। कक्षा 1 में वो कलरव नाम से है, लेकिन कक्षा 2 में वो उसका नाम अब चेंज होके किसले हो गया है। कक्षा 2 रहेगा। कालांश आपका जो भी आपका होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, जो भी आपका कालांश होगा, जो भी आपके क्लास का पीरियड होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने द्वितीय लिखा हुआ है। और अवधि की बात करें तो जो भी आपके क्लास की टाइमिंग होगी, जैसे 30 मिनट की होगी तो 30 मिनट लिखिएगा, 35 मिनट होगी तो 35 मिनट लिखिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रकरण की बात करें तो आज हमारा प्रकरण रहेगा जिसने सूरज चांद बनाया। तो सबसे पहले हम इसके समान उद्देश्य को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 समान उद्देश्य लिखे हैं, आप कम से कम 3 तो जरूर लिखिएगा। छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना, और चौथा हो जाएगा कि छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। तो ये 4 मैंने यहाँ पे समान उद्देश्य लिखे हैं। आप इस तरीके से जो समान उद्देश्य है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो देखिए विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर मैंने 2 रखे हैं। पहला यहाँ पे रखा है कि छात्र छात्राओं को ईश्वर के बारे में बताना, यानी जो आज की ये कविता हम जो प्रकरण हमारा है जिसने सूरज चांद बनाया, तो इसमें हम ईश्वर के बारे में ही जानेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में रखा गया है कि छात्र छात्राओं को ईश्वर के बारे में बताना। और दूसरा है छात्र छात्राओं को जिसने सूरज चांद बनाया कविता बताते हुए उसके महत्व के विषय में बताना। तो ये 2 मैंने यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य जो है लिखे हुए हैं। बात करते हैं अब इसके बाद। देखिए आपका आएगा पूर्व ज्ञान। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप पाठ प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं तो पाठ प्रस्तावना प्रश्न बच्चों के जो प्रीवियस नॉलेज होती है, जो पूर्व ज्ञान होता है, उसी के आधार पर हम प्रस्तावना प्रश्न निकालने का जो है ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्रों को सूरज, चांद, चिड़िया आदि शब्दों की जानकारी है। मतलब बच्चे जो ये बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक जो शब्द होते हैं इन जनरल लाइफ में, वो बच्चों को पता है, जैसे सूरज, चांद, इन सब के बारे में बच्चे जानते हैं। तो अब हम इसके बाद सहायक सामग्री देखेंगे। तो देखिए सहायक सामग्री उसके बाद भी प्रस्तावना प्रश्न होगा। तो ये मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ फाइल को थोड़ा सा ना जूम करती हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है जूम कर लिया थोड़ा, और यहाँ पे अब हम बात करेंगे सहायक सामग्री की। यानी अगर हमको बच्चे की नॉलेज में पता चल गई है तो अब हमको अगर पाठ प्रस्तावना प्रश्न निकालना है तो कुछ सहायक सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। तो वो क्या क्या है, चौक, डस्टर, कविता से संबंधित चार्ट, मॉडल इत्यादि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना प्रश्न की। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 भाग करनी है, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्राएं क्रियाएं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या क्या रखा गया है। तो पहला प्रश्न रखा गया है, बच्चों सुबह सुबह आकाश में क्या चमकता है। तो बच्चे बताएंगे सूरज, क्योंकि बच्चों को पता है सुबह होती है तो सूरज भगवान चमकने लगते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बता देंगे सूरज। तो सेकेंड प्रश्न यहाँ पे होगा, बच्चों रात को आकाश में क्या चमकता है। तो ये इन जनरल हमारी लाइफ में चीज़ें दिन और रात होती है, तो बच्चों को इतना पता होगा कि चांद और तारे ये दोनों चीज़ें चमकती हैं। अब हम तीसरा प्रश्न यहीं से करेंगे कि बच्चों सूरज, चांद, तारों को किसने बनाया। तो इतना बच्चों को नहीं पता भाई किसने बनाया है, तो या बच्चे को जवाब देने का ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ से आप अपना पाठ प्रस्तावना प्रश्न जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए उद्देश्य कथन भी आप देखते चलिए। तो उद्देश्य कथन में देखिए आप लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग जिसने सूरज चांद बनाया पाठ का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस पाठ का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। फिर बारी आती है देखिए पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आप 3 या 4 भाग कर लीजिएगा। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, ठीक है,
यानी एक भाग में शिक्षण बिंदु, एक भाग में छात्राध्यापका क्रिया। अब मैं इसको वापस से इसके नॉर्मल साइज पे, यानी इस फाइल को थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर दिख जाए। तो देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, छात्र छात्राएं क्रियाएं और शिक्षण विधियाँ, ये 4 भाग आप जो है यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अनुवृत्ति प्रथम आप लिखेंगे इस तरह से शिक्षण बिंदु में, और जिसमें कि जो भी आपका ये कविता है, जिसने सूरज से लेके बनाया पूरा हो जाएगा एक कविता, यहाँ पे हमने लिख दिया कि हम इस पूरी कविता को इस पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत बताएंगे। अब शुरू होती है हमारी आदर्श वाचन, यानी पहला शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन। तो इसमें लिखेंगे आप कि छात्राध्यापका द्वारा उचित आरोह अवरोह गति एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। और छात्र छात्रा क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा व्याख्यान विधि। अच्छा, तो अभी की चीज़ें जो है आपने देख ली। आदर्श वाचन हमारा पहला शिक्षण बिंदु था, वो आपने देख लिया। उसके बाद हमारा अगला शिक्षण बिंदु क्या होगा, तो अगला शिक्षण बिंदु हमारा है स्पष्टीकरण, यानी अब हम स्पष्टीकरण में चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए स्पष्टीकरण में आप व्याख्या करेंगे, जो आपकी कविता थी उसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि जिसने सूरज और चांद को बनाया है, जिसने तारों को चमकाया है, जिसने फूलों को सुगंधित किया है, जिसने चिड़ियों को चहकाया है, जिसने इस विश्व को बनाया है, हम उस ईश्वर के गुण गाएंगे और उस ईश्वर के आगे अपना शीश झुकाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा दूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख जाए। तो आई होप कि आपको इतना अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। बाकी उसके बाद हम छात्र छात्रा अनुक्रिया की अगर बात करें तो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में आपकी व्याख्यान विधि यहाँ भी हो जाएगी। फिर अगला शिक्षण बिंदु हमारा है कठिन शब्दोच्चारण, यानी जो कठिन शब्द है उसका उच्चारण बच्चों से कराने की बात की जा रही है। तो छात्राध्यापका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप छात्राध्यापक है, मेल है तो आप छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर आप फीमेल है तो आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। तो छात्राध्यापिका छात्रों से जगत, ईश्वर, शीश आदि शब्दों का उच्चारण कराएगी, ठीक है। यानी जो कुछ ऐसे कठिन शब्द होते हैं उसको बोलने का प्रयास बच्चों से कराया जाएगा। छात्र छात्राएं इन कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और विधि में क्या हो जाएगा, अनुकरण विधि। अच्छा, क्वालिटी की अगर आपको दिक्कत आएगी तो क्वालिटी आप देखिए, मैं अच्छी क्वालिटी में ही वीडियो बनाती हूँ, तो आप अपनी जो क्वालिटी होगी वीडियो में, वीडियो सेटिंग में देखिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सेटिंग में जाके यूट्यूब के ही जहाँ पे आप वीडियो देखेंगे ऊपर साइड में कॉर्नर में जो भी सेटिंग होगा वहाँ ओपन करिएगा, वीडियो क्वालिटी को इन्हेंस करिएगा, तो आपको वीडियो अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आए तो। बाकी अनुकरण वाचन की बात करें तो छात्राध्यापका छात्रों को आरोह अवरोह गति एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए अनुकरण वाचन का आदेश देते हैं। अब छात्र छात्राएं अनुकरण वाचन करेंगी, विधि में अनुकरण विधि, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया आपको। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देती हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कठिन शब्दोच्चारण इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका मैंने तीन ऊपर की तीनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर हम बात करें अब काठिन्य निवारण की, तो देखिए काठिन्य निवारण में क्या है, जो कठिन शब्द थे पहले तो हमने उच्चारण भी करवाया, अब हम कठिन जो शब्द होंगे तो उसका अर्थ भी स्पष्ट किया जाएगा। तो छात्राध्यापिका छात्रों की सहायता से जगत, ईश्वर, शीर्ष आदि कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करेगी। तो छात्र छात्राध्यापिका की सहायता करेंगे, विधि में श्यामपट विधि यहाँ पे हो जाएगा। फिर मौन वाचन अगर हमारा शिक्षण बिंदु होगा तो छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं को मौन वाचन करने का आदेश देगी और स्वयं निरीक्षण का कार्य करेगी और छात्र छात्राएं मौन वाचन करेंगे। फिर बारी आती है बोधात्मक प्रश्न की। तो यहाँ पे देखिए 3 बोधात्मक प्रश्न हमने रखा है। सूरज व चांद को किसने बनाया, सारा जगत किसने बनाया, हम उस ईश्वर की क्या करेंगे। तो तीनों प्रश्न में पहले प्रश्न का उत्तर भगवान ने, दूसरे प्रश्न का उत्तर ईश्वर ने और तीसरे प्रश्न का उत्तर गुण गाएंगे, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तो ये आप बोधात्मक प्रश्न भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक यहाँ पे मैं साथ में थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम चलेंगे अगले पेज पे और जो भी चीज़ें हमारी बची हैं उसको भी हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। अब देखिए बारी आती है श्यामपट कार्य की बारी। तो श्यामपट कार्य की यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक चार्ट पेपर यूज करा है ताकि थोड़ा श्यामपट वाला लुक आए। तो जिसने सूरज चांद बनाया हमारा टॉपिक है, तो हमने हेडिंग उसको यहाँ पे लिख दिया। फिर जो कठिन शब्द थे जिसको कि हमने अर्थ स्पष्ट किया, जैसे जगत मतलब संसार, ईश्वर मतलब भगवान, शीश मतलब सिर, ठीक है। तो ये कठिन जो शब्द थे यहाँ पे उच्चारण की मतलब उसका उच्चारण भी कराया गया, साथ ही उसका अर्थ भी बताया गया। अब हमारी बारी आती है पुनरावृत्ति प्रश्न की। आप इससे मूल्यांकन प्रश्न भी लिख सकते हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न क्या क्या यहाँ पे मैंने 3 प्रश्नों को रखा है। चिड़ियों को किसने चहकाया, फूलों को किसने महकाया
और तीसरा शीशा का क्या अर्थ है। फिर बारी आती है निरीक्षण कार्य की। तो देखिए, छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करते हुए बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं को हल करेगी। तो ये निरीक्षण कार्य हो गया। और गृह कार्य में लास्ट यहाँ पर है कि जिसने सूरज चांद बनाया कविता को याद करके आना है। तो इस तरीके से गृह कार्य भी आपका कंप्लीट हो गया और लेसन प्लान जो है यहीं पे आपका समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो, और अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करेगा। और ऐसे में और भी लेसन प्लान जो है आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप अपनी फाइल को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।